तो भाई लोग como você está? So She-Hulk का एपिसोड 3 इज हेयर नाउ और मैंने इसका एपिसोड 1 एंड 2 का ब्रेकडाउन बनाया है, तो वो नहीं देखा तो इसके बाद देख लेना। सो ये एपिसोड भी एपिसोड 2 की तरह छोटी सी प्यारी सी थी, लेकिन इसमें ईस्टर एग्स एपिसोड 2 से कंपैरेटिव थोड़ा कम है। तो लेट्स सी। सो कहानी शुरू होती है डीओडीसी में, जहां जेन एमिल ब्लॉन्स्की से पूछती है कि वो क्यों जेल से भागा था। सो वो बोलता है कि उसे फोर्सफुली जेल से निकाला गया था और ये काम किया था अभी मार्वल में हर जगह दिखने वाले द अल्ट्रा लेजेंड सॉर्सरर सुप्रीम ऑफ मिस्टिक आर्ट्स लाइब्रेरियन ऑफ कमरताज टारगेट सेल एसोसिएट्स ऑफ कमरताज फॉर 9 years, इन शॉर्ट वोंग। बाप रे। एंड फिर जेन निक्की को घुमाती है फोन और उसे वोंग के बारे में पता लगाने एंड उससे कांटेक्ट करने के लिए बोलती है। तो निक्की भी ठहरी अपनी जीनियस। सो निक्की उसके बारे में सर्च करती है और उसे वही पता चलता है जो मैंने कुछ देर आगे बोला, मैं फिर से नहीं बोलूंगा। फिर निक्की वोंग को बुलाने के लिए भेजती है एक थर्स्ट ट्रैप विद अ फोटो ऑफ हर विद बुक्स कॉज मेन विल बी मेन। फिर जेन फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमें बताती है कि ये वो ऐसी सीरीज नहीं है जिसमें हमें हर एक एपिसोड में किसी का कैमियो देखने मिले, लेकिन फिर जेन लोगों के नाम लेते लेते ये समझ जाती है कि ये वैसा ही सीरीज बनते जा रहा है जहाँ पे हमें हर एक एपिसोड में एक कैमियो देखने मिल रहा है। लेकिन एट लास्ट यू हैव टू रिमेम्बर कि हीरोइन कौन है। अगेन फिर से न्यूज टाइम। तो यहाँ हमें नीचे लिखा देखने मिलता है कि टाइटेनिया की टीम उसे जल्दी छुड़ाने वाली है पुलिस कस्टडी से। फिर हम शीहल के ऊपर लोगों की टिप्पणियां देखते हैं, जो अभी के मार्वल ऑडियंस का कहना है एज यूजुअल कि वी डोंट वांट टू मच वुमेन एम्पावरमेंट। क्या मतलब, ये नहीं बोलना चाहिए था। और हाँ, यहाँ पे कोई डिटेल्ड ईस्टर एग नहीं छुपा हुआ है, तो तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है। और ये सब को देख के जेन बोलती है दैट शी डोंट गिव अप। आफ्टर दैट उसे बुलाता है उसका बॉस और वहीं हमें देखने मिलती है मैलोरी बुक, जो कि शी-हल्क के कॉमिक्स में जेन की एक राइवल लॉयर है। और आई थिंक सो सीरीज में ये आगे हमें बहुत जगह दिखने वाली है। उसके बाद हम एक नया केस आते हुए देखते हैं सुपर हीरो लॉ डिवीजन में, जो कि है डेनिस बकाउस्की के बारे में, जिसके साथ फ्रॉड किया है एक न्यू एसगार्डियन शेप शिफ्टर लाइट एल्फ रूना ने। और इसने अमेरिका की बहुत बड़ी रैपर मेगन दी स्टैलियन का रूप लेके डेनिस का काटा। भाई लोग कुछ सीखो। लेकिन कॉमिक्स में रूना एक ओल्ड वैल्करी होती है, जो कि स्टार्टिंग के वैल्करीज में से आती है। अब देखो डेनिस का काटा क्योंकि वो सोच रहा था कि वो रियली मेगन दी स्टैलियन को डेट कर रहा है। और फिर ये सीरीज में पहली बार आते हैं अपने वोंग चीचा। तुम्हें पता है क्या देख के आते हो, जो जेन को बताते हैं कि एबोमिनेशन को वो अपने सॉर्सरर सुप्रीम के फाइट प्रैक्टिस के लिए लेके गए थे, विच मेक्स हिम बेटर सॉर्सरर सुप्रीम देन डॉक्टर स्ट्रेंज। अभी भी नहीं समझा तो क्या बोलूं मैं। अगेन वोंग यहाँ पे सबके दिमाग से एबोमिनेशन वाली बात को इरेज करने की बात करता है, जो कि आई थिंक सो स्पाइडरमैन को लेके रेफरेंस था, लेकिन वोंग को सब याद है एक्सेप्ट स्पाइडरमैन। अगेन हैशटैग फीलिंग्स साइड फॉर स्पाइडरमैन। तो दूसरे केस को देखा जाए तो ये कंफर्म हो जाता है कि डेनिस का केस लड़ेगा पग। हाँ, ये एक लॉयर का नाम है। फिर डेनिस आता है पग के केबिन में और वो बताता है कि उसने रूना पे $175,000 उड़ाए हैं, जो कि बहुत ज्यादा होता है इंडियन रुपीज में। मैं यहाँ लिख दूंगा, तुम देख लेना। और हमें पग के लैपी में एक QR कोड देखने मिलता है, जिसे मैंने इस बार स्कैन कर लिया। तो ये हमें ले जाता है सैवेज शी-हल्क के इशू 2 में, जहाँ पे ये सारे कैरेक्टर्स के बारे में मेंशन किया गया है, पर वो स्टोरी इससे बहुत हद तक अलग है। फिर जेन फिर से जाती है डीओडीसी में, जहाँ पे रिपोर्टर शी-हल्क को लेके रूमर्स फैलाते दिखते हैं, लाइक एवेंजर्स ने शी-हल्क को रिजेक्ट कर दिया, एबोमिनेशन एंड शी-हल्क का बच्चा होने वाला है। काश ऐसा हो जाता। क्या क्या सोचता हूँ मैं। आफ्टर दैट जेल में हमें एमिल ब्लॉन्स्की के 7 सोलमेट्स दिख जाते हैं। नहीं, वो थंडरबोल्ट्स के कैरेक्टर नहीं है, वो औरतें हैं। और मुझे जितना लगता है कि वो हमारा फिर से काट रहा है। फिर हमें कोर्ट ड्रामा देखने मिलता है, जहाँ पे बहुत लोग आके गवाही देते हैं, जो कि एबोमिनेशन के हित में होता है। फिर आते हैं अपने वोंग भाई साहब और वो बोलते हैं कि तुम कमिटी के बारे में जानते हो कि नहीं। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये कमिटी होता क्या है।
तो ये कराटे ट्रेनिंग का एक एसेंशियल पार्ट है। यहाँ दो लोग फाइट करते हैं बाय टेकिंग फास्ट मूव्स, जो हमने शांगची में देख ही लिया। तो फिर वो कॉन्फेस करता है कि उसने ही एमिल को सेल से बाहर निकाला था, लेकिन एमिल ब्लॉन्स्की अपनी मर्जी से सेल में वापस आया। फिर अपन लोग एमिल ब्लॉन्स्की को पहली बार एबोमिनेशन बनते देखते हैं ये सीरीज में, क्योंकि वो दिखाना चाहता था दैट ही कैन नाउ कंट्रोल एबोमिनेशन, जो कि एक एंगल से अच्छा है और एक एंगल से खराब भी। और ये सारे सबूतों और गवाहों को देख के अपने कोर्ट के जजेस उसे छोड़ देते हैं विद एन एग्रीमेंट दैट कि वो कभी फिर से एबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड जो केस बी था डेनिस वाला, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि रूना न्यू एसगार्ड के एक डिप्लोमेट की बेटी है, और रूना के एक पॉलिटिकल स्पीच के बाद अपने जज बोलते हैं कि थॉर के पॉलिटिकल स्पीच यहाँ चलने नहीं वाले। देखो मार्वल, फिर से बोल रहा हूँ, जनता माफ नहीं करेगी। और फिर वो लोग जाते हैं एक बार में जहाँ पर जेन को बोलता है डेनिस के केस में कोर्ट में गवाही देने के लिए, या इन शॉर्ट बताने के लिए कि डेनिस चो मुंह है एंड चमड़ी भी। और फिर जेन ये जाके कोर्ट में बोल देती है और डेनिस केस जीत जाता है, और हमें असली मेगन दी स्टैलियन पहली बार देखने मिलती है। फिर डेनिस बोलता है कि कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम रूना की पावर को खत्म कर सकते, तो वो किसी और को फिर से नहीं कर सकती थी, जो जेन को एक आइडिया दे जाता है, इफ यू नो यू नो। और फिर जेन जब घर जाती है तो उसे मिल जाते हैं कुछ गुंडे जिन्होंने किसी एसगार्डियन कंस्ट्रक्शन वर्कर को लूटा है और कुछ मैजिकल वेपन्स चुरा के लाए हैं, और उनको चाहिए था जेन का गामा रेडिएटेड खून। तो वो पकड़ते हैं जेन को, लेकिन जेन को याद आता है कि वो शी-हल्क है, तो गुंडों की धुलाई शुरू। और अपन लोग पहली बार शी-हल्क को फाइट करते देखते हैं, जो कि उतनी खतरनाक नहीं थी। तो यही चक्कर में वो लोग शी-हल्क की मोटी चमड़ी से खून निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन भागने घड़ी वो लोग बोलते हैं कि अब उनका बॉस उन्हें नहीं छोड़ेगा। अब ये बॉस कौन है? तो उनका बॉस आई थिंक सो इन फ्यूचर रेड हल्क बन सकता है, जो कि थंडरबोल्ट्स में अपीयर होगा। तो आई थिंक सो सीरीज के लास्ट तक इन्हें शी-हल्क का खून मिल जाएगा। और फिर आता है इसका मिड क्रेडिट सीन, जहां हम लोग शी-हल्क एंड मेगन दी स्टैलियन को करते देखते हैं, और सच बताना कितनी बार देखा। आफ्टर दैट ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड भी मैंने जैसे कि कहा कि सेकेंड एपिसोड की तरह छोटू मोटू सा था। इसमें बहुत सारे हमें नए नए कैरेक्टर्स देखने मिले और बहुत नई चीजें भी देखने मिली, और रेड हल्क का ईस्टर एग भी आई थिंक सो देखने मिल गया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पे तुम्हें इस सीरीज के सारे एपिसोड का ब्रेकडाउन दिखने वाला है। तो उसके लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मैं मूवीज के रिव्यूज भी डालता हूँ और ब्रेकडाउन भी डालता हूँ, तो तुम उसे भी देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, और हाँ ये भी बताना कि वो डांस कैसा लगा, और शेयर करो अपने मार्वल फैंस फ्रेंड को। एक सेकंड, लाइक मांगना तो भूल ही गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और ये वाली प्लेलिस्ट है शी-हल्क के ब्रेकडाउन पे, तो तुम इसे जाके देखो। और मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।